नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक वोट बैंक तैयार हो चुका है। और बड़ी बात यह कि ये वोट बैंक जाति निरपेक्ष है। ये किसी एक जाति विशेष का वोट बैंक नहीं, इसमें सभी जाति के छात्र शामिल हैं और ये छात्रों की बड़ी तादाद है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी जो प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई, उसने दिखाया कि ये वोट बैंक कैसे कंसोलिडेट हो रहा है, किस तरह से छात्र अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के यूपी लोक सेवा आयोग के सामने गए। उन्होंने वहां आवाज उठाई और वहां बदले में पुलिसिया जोर जबरदस्ती और जुल्म का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये एक सिलसिला है। इस सरकार में 8.5 साल हो गए हैं और 8.5 साल में पेपर लीक का इतना गहरा इतिहास है कि अगर उस पर लिखा जाए तो शायद जैसे पुराने दौर में जब कवि लिखते थे तो महाकाव्य लिखते थे। महाकाव्य की जो सामग्री होती उससे भी कई गुना ज्यादा सामग्री यहां मिल जाएगी अगर कोई लिखना शुरू करे। इतना ज्यादा पेपर लीक हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का इतना बड़ा इतिहास है कि मध्यकालीन इतिहास की जब किताबें खंगालना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा इतना बड़ा तो कोई चैप्टर ही नहीं होगा जितना चैप्टर ने 8.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने लिख दिया है। और इससे असर क्या हुआ है? इससे असर ये हो रहा है कि छात्रों का एक बड़ा समूह मोबिलाइज हो रहा है और इसका असर एक दिख भी गया है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, मैं विस्तार से बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे इसने बीजेपी के हाथ जला दिए हैं और ये जो आग है ये रुक नहीं रही है, ये आग दावानल में बदल रही है। अभी जो आपने प्रयागराज में देखा, पहले उस तस्वीर की थोड़ी सी बात कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा 8.5 सालों में क्या हुआ है और कैसे ये खतरनाक वोट बैंक तैयार हुआ है। जिस तरह से प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने ये जो छात्र इकट्ठा हुए, जिनके साथ जोर जबरदस्ती और जुल्म की तस्वीरें आई, इनका गुनाह क्या था? सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि इनकी जो परीक्षा हुई है, जो यूपी लोक सेवा आयोग ने ली है, उसके कट ऑफ जारी किए जाए। ये मांग कर रहे थे प्राप्तांक जारी किए जाए। ये मांग कर रहे थे आंसर शीट इनको दी जाए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे थे? और ये मांग कर रहे थे कि आप माइग्रेशन रूल्स यहां लागू कीजिए। आप तुलना करते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो यूपीएससी कर रहा है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कर रहा है, तो आप माइग्रेशन पॉलिसी यहां लागू क्यों नहीं करते हैं? ये मांग यूपी में कब से हो रही है कि जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके जो अंक आते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के अंक आते हैं, वहां पर माइग्रेशन रूल्स अब अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल उठ रहा है लगातार। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ये वोट बैंक तैयार हुआ है। ये छात्रों का वोट बैंक, और मैं फिर कह रहा हूं ये जाति निरपेक्ष है। हर जाति के मजहब के छात्र इसमें शामिल हैं और ये यूपी के तमाम हिस्सों में ये वोट बैंक चुपचाप अपने मताधिकार का प्रयोग करने को तैयार खड़ा है। अब देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का बायोडाटा है। मैं आपको बताते जा रहा हूं इस सरकार ने क्या काम किया है 8.5 साल में छात्रों के साथ और क्यों ये वोट बैंक तैयार हुआ है। अभी 2017 जब ये सरकार आई है तब से ये शुरुआत होगी। 2017 में यूपी पुलिस की एसआई के लिए पोस्ट निकलती है, सब इंस्पेक्टर के लिए 3307 पोस्ट निकलती है और पर्चा लीक हो जाता है। ये आगाज है जब इस सरकार आती है और ये सिलसिला है। अब मैं एक सांस में पढ़ूंगा क्योंकि ये एक आंकड़ा है। ये आंकड़ा आप जब भी गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार और पेपर लीक का इतिहास, ये आंकड़ा तुरंत आ जाएगा। इसलिए इस पर अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। ये बताना बहुत ही जरूरी है कि इस वोट बैंक का इस सरकार पर असर 2027 में क्या पड़ने जा रहा है और क्यों बीजेपी बुरी तरह परेशान है। लेकिन फिर भी एक बार एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ देते हैं इस सरकार का बायोडाटा क्या है, सीवी क्या है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का, वो भी देख लीजिए। इसके बाद 2017 के बाद 2018 फरवरी में एग्जाम होता है, यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम, यहां भी पेपर लीक हो जाता है। साल 2018 में और 2023 में सिपाही भर्ती पेपर लीक होता है। यूपी एसएसएससी यानी कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होता है, जुलाई 2018 में इसका पर्चा लीक हो जाता है। एलटी ग्रेड की परीक्षा का पर्चा 2018 में लीक हो जाता है। नलकूप ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा सितंबर 2018 में पेपर लीक हो जाता है। 2021 के अगस्त महीने में यूपी एसएसएससी इसका फिर पेपर लीक होता है। उसके बाद जो 28 नवंबर 2021 की तारीख आती है, इसमें यूपी टीईटी का पेपर लीक हो जाता है। और 2022, एक हर साल आप देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है। वहां पर 2022 में तो इंतहा हो जाती है, 12वीं के बोर्ड में अंग्रेजी का परीक्षा लीक हो जाता है। ये योगी आदित्यनाथ के सरकार की कार्यशैली है।
इसके बाद फरवरी 2024 यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, यानी कि कोई भी साल खाली नहीं जा रहा है। फरवरी 2024 में आरओ एआरओ का पेपर लीक, और इसमें कितनी परीक्षाएं स्थगित हुई, कितनी परीक्षाएं दोबारा कराने का टाइम दिया गया, दोबारा फिर स्थगित हो गई। और हद तो तब हो गई जब यूपी पीसीएस जे परीक्षा 2022 उसकी मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली हो गई। 50 उत्तर पुस्तिकाएं अदल बदल दी गई, इतनी बड़ी धांधली हो गई और इस सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आगे स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये हुआ है। इस नौबत तक सरकार आ गई। अब बताइए इसका असर क्या पड़ा होगा, इन सारे विद्यार्थियों का, प्रतियोगी छात्रों के जीवन में क्या इससे असर पड़ा होगा, उनके भविष्य का क्या हुआ होगा, उनके घर वालों के भविष्य का, अरमानों का क्या हुआ होगा और उनके जानने वालों पर क्या बीती होगी और कितना बड़ा ये वोट बैंक है। अब मुद्दा ये है, इस वोट बैंक का असर जो मैं आपसे कह रहा था, इसका असर पड़ चुका है। लोकसभा में एक रिपोर्ट आई थी बीजेपी की हार के बाद, बीजेपी की सीटें 33 पर सिमट गई थी और फिर बीजेपी ने समीक्षा की। समीक्षा के बाद एक 15 पन्ने की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट मैंने ब्रेक की थी इसके पहले जिस चैनल में मैं था, और उस रिपोर्ट में जिक्र था पेपर लीक का। ये बीजेपी की रिपोर्ट थी, किसी बाहरी एजेंसी ने तैयार नहीं की थी। बीजेपी की अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी वजह रही हार की। इतना आक्रोश छात्रों के अंदर रहा, ये सरकार रोक नहीं पाई, वो सिलसिला अभी तक जारी है, अभी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन का सिलसिला चल रहा है। अब इसके आगे देखिए, 69,000 ओबीसी की जो लड़ाई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन ओबीसी विद्यार्थियों को आज तक न्याय नहीं मिला, उन प्रतियोगी छात्रों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया, लेकिन ये सरकार न्याय नहीं दे पाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये छात्र, ओबीसी के छात्र गुहार कर रहे हैं कि इनके पक्ष में सरकार, कम से कम इनके पक्ष में ना सही, इनके विरोध में करना है, विरोध में सही, जो भी करना है अपना वकील तो खड़ा कर दे, कम से कम इस मामले का निपटारा तो हो जाए, अपनी बात तो कह दे। सरकार वहां अपनी बात नहीं कह रही है, लगातार तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। इसी तरह से डीएलएड की भर्ती, डीएलएड की परीक्षा पास करके प्राइमरी टीचर बनने के इंतजार में कब से छात्र परेशान हैं, एक वैकेंसी नहीं आ रही, पिछले 7-8 साल बीत चुके हैं। ये इस सरकार के कामकाज का तरीका है और इसके चलते एक पूरा का पूरा छात्रों का समूह एकजुट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अंदर अंदर उनमें आक्रोश का लावा फूट रहा है। और ये वे छात्र हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल छात्र हैं, ये अपने वोट के अधिकार की ताकत 2024 के चुनाव में दिखा चुके हैं, लोकसभा चुनाव में, और 2027 में भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी परेशान है। और मेरी जानकारी कहती है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात की जानकारी है। जो तस्वीरें प्रयागराज में आ रही हैं छात्रों से जोर जबरदस्ती की, कोई छुपी तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चस्पा हो रही हैं, लोगों के जहन पर काबिज हो रही हैं। और यही योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से पार करने का उसके पास कोई रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार अपनी कार्यशैली पर अड़े रहने के लिए और अपनी कार्यशैली ना बदलने के लिए भी मशहूर हो चुकी है, और इसीलिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये वोट बैंक सबसे खतरनाक वोट बैंक बन चुका है और ये वोट बैंक योगी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।